आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल है, उसमें आप वी लुकअप फॉर्मूला की सहायता से डाटा को सर्च कैसे कर सकते हो। जैसे जैसे मेरे पास पहला टेबल है 2020 का। यहाँ पे मैंने टाइप किया प्रोडक्ट आईडी, नेम और किस मंथ में कितना कितना अमाउंट मैंने सेल किया है, ये मैंने यहाँ पे टाइप किया है। ठीक है। उसके बाद दूसरा टेबल है हमारा 2021 का। इसमें भी हमारा सेम आईडी है। ठीक है। अब प्रोडक्ट नेम भी हमारा सेम है, लेकिन उसके अंदर का अमाउंट चेंज है। ठीक है। इसी प्रकार हमारे पास तीसरा साल का डेटा है 2022 का। ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि किसी का यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी सर्च करूं, उसका यहाँ पे क्या आ जाए, टोटल आ जाए। ठीक है। जैसे मान लो मैं देखना चाहता हूँ A0418, मैंने कर दिया एंटर। अब A0418 आपका 2020 में भी है, 2021 में भी है, 2022 में भी है। ठीक है। तो इसको बताना है कि मुझे A0418 का रिजल्ट तो देखना है, लेकिन किस ईयर का देखना है मुझे। यहाँ पे मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ, मुझे देखना है 2021 का। तो देखो 2021 वाले में से डाटा आपको सर्च करके यहाँ पे दिखाएगा। मुझे देखना है 2022 का। ठीक है। तो 2022 वाले में से डेटा आपका सर्च करके दिखाएगा। आपको इसी प्रकार देखना है 2020 का, तो 2020 वाले में से डाटा आपको सर्च करके दिखा रहा है। ठीक है। तो अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल है, उसमें अगर आपको वी लुकअप फॉर्मूला की सहायता से डाटा को सर्च करना हो, तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मूला जानना जरूरी है, जिसका नाम है क्या, इफ। ठीक है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आपको इफ फॉर्मूला आप समझ लो। ठीक है। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये पता है। ठीक है। लेकिन एक बार हम देख लेते हैं। देखो, मैं चाहता हूं कि अगर इस सेल में 10 से ज़्यादा अमाउंट है, तब तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए यस। अगर 10 से छोटा अमाउंट है, तब तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए नो। ठीक है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। मैंने लिखा इक्वल टू इफ, अगर इस सेल में, ठीक है, टाइप रहता है ग्रेटर देन 10, ठीक है, तब तो यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए यस, अदरवाइज यहाँ पे रिजल्ट आना चाहिए नो। सबसे पहले सिंटेक्स यही, बस छोटा सा फॉर्मूला है बस। ठीक है। इसी की सहायता से हम क्या करेंगे, इसी में अप्लाई कर देंगे वी लुकअप में। देखो, पहला हमने क्या टाइप किया, कंडीशन। अगर इस सेल के अंदर 10 से ज्यादा अमाउंट है तो यस, नहीं रहता है तो नो। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एंटर कर देता हूँ। अब यहाँ पे अगर मान लो आपने कर दिया 8 कर दिया, ठीक है, तो नो आ गया रिजल्ट। लेकिन अगर यहाँ पे टाइप करते हो क्या, 18 मैंने टाइप कर दिया, यस आ गया। ठीक है। तो ये नॉर्मल हमारा क्या है, इफ फॉर्मूला का सिंटेक्स है। ठीक है। बस इसी का यूज करके क्या करेंगे, अपने डेटा को हम सर्च करेंगे। ठीक है। देखो, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, वी लुकअप फॉर्मूला समझ लेते हैं। ठीक है। मैं चाहता हूं कि किसी का आईडी यहाँ पे चेक करूं, उसका यहाँ पे टोटल आ जाए। तो आप क्या करोगे, इक्वल टू वी लुकअप, फिर आईडी को सिलेक्ट करोगे, कॉमा लगाओगे। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, टेबल सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास देखो, अगर किसी को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हो, जैसे मान लो आपने इस टेबल को सेलेक्ट कर लिया, तो इसके अलावा भी तो हमारे पास अभी दो टेबल और नीचे भी तो बचे हैं ना। किसी अगर एक को आप सेलेक्ट करके फिक्स कर दोगे, तो उसके अलावा भी हमारे दो टेबल बच जाएंगे, है ना। तो इसमें हम ऐसा क्या करें कि एक साथ तीनों टेबल हमारे सेलेक्ट हो जाएं। ठीक है। तीन क्या, सबसे पहले हम दो टेबल करते हैं। ठीक है, 2020 और 21। ठीक है। तो देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। यहां पे आपको लिखना है इफ, अगर हमारा इस सेल में, ठीक है, टाइप रहता है क्या, इक्वल टू रहता है क्या 2020 के, अगर इस सेल में 2020 टाइप रहता है, तब तो हमारा रिजल्ट आना चाहिए ये एरिया। ठीक है। अगर ये सेल हमारा 2020 के बराबर रहता है, तब रिजल्ट आना चाहिए ये एरिया। अगर नहीं रहता है, तब आना चाहिए ये एरिया, है ना। अभी हम दो को लेके चलते हैं। ठीक है। अभी कुछ देर बाद हम तीन को भी लेके देखेंगे। ठीक है। बस हो गया। अब ब्रैकेट क्लोज करो आप। बस यही हमारे इसमें कॉन्सेप्ट था। ठीक है। अब आप कॉमा लगाओ, कॉलम नंबर बोल रहा है, मान लो मैं अभी टाइम टोटल निकाल रहा हूँ, तो टोटल कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। 8 0 ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब यहाँ पे आप किसी का भी आईडी चेक करो, मान लो आप देखना चाहते हो A0316, मैंने कर दिया एंटर। देखो, A0316 का रिजल्ट तो आ रहा है। ठीक है। लेकिन मुझे 2020 में से नहीं देखना है, 2021 में से देखना है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा 2021। देखो, 2021 में से डाटा आपका दिखा रहा है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे किसी का आईडी भी चेंज करोगे, तो आईडी भी हमारा चेंज होगा। मान लो A0469,
हो रहा है चेंज, ठीक है। तो ये जो हमने किया है किसकी सहायता से किया है, वी लुकअप प्लस इफ। अब इस फॉर्मूला को आप और आसान बना सकते हो, कैसे, मैंने यहाँ पे इफ में एक एरिया सेलेक्ट किया ना, है ना, इस एरिया को सेलेक्ट करने के बजाय आप इस एरिया का एक नाम दे दो। इस एरिया का नाम दे देता हूँ सेलेक्ट करके, यहाँ पे नेम बॉक्स में मैं लिख देता हूँ क्या, टेबल 2020। अब देखो टेबल और 2000 के बीच में स्पेस का यूज आपको नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि उस रेंज का नाम आप दे रहे हो, ठीक है। मैंने कर दिया एंटर, ठीक है, इस एरिया का नाम दे दिया। इसी प्रकार दूसरे एरिया का भी नाम दे देता हूँ मैं, ठीक है, इसका नाम दे देता हूँ क्या, टेबल 2021, ठीक है। अब इस बार तीनों का करके देखेंगे, ठीक है, इसका भी मैं नाम दे देता हूँ, ठीक है, इस रेंज का भी सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे कर देता हूँ क्या, टेबल 2022, ठीक है। देखो तीनों का हमने क्या कर दिया, नाम दे दिया। अब इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, अब फिर से लगाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करेंगे क्या, इक्वल टू वी लुकअप, फिर इस सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ से हम सर्च करेंगे, ठीक है, कॉमा लगाया। अब हमारे पास 3 टेबल है, तो क्या करेंगे, इफ, उसके बाद अगर ये सेल, ठीक है, बराबर रहता है 2020 के, ठीक है, तब हमारा एरिया क्या आना चाहिए, ये, ठीक है। तो उस एरिया को आप सेलेक्ट मत करो, उस एरिया का हमने नाम क्या दे रखा है, टेबल 2020, देखो नीचे दिखा रहा है ना, ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, फिर लिखा इफ, अगर हमारा ये सेल, ठीक है, बराबर रहता है किसके, 2021 के, ठीक है, तब हमारा रिजल्ट आना चाहिए क्या, ये एरिया नीचे वाला 2021 का। तो इसका हमने नाम क्या दे रखा है, टेबल 2021, ठीक है। अगर मान लो 2020 और 2021 नहीं रहता है, तब हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, नीचे का एरिया 2022, ठीक है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हो क्या, टेबल 2022, ठीक है। बस यही था हमारा। फिर 2 बार ब्रैकेट क्लोज करना है, क्योंकि इफ फॉर्मूला में हमने 2 बार ब्रैकेट ओपन किया, कॉमा लगाया मैंने। उसके बाद मुझे टोटल देखना है, तो टोटल कितने नंबर कॉलम में आ रहा है, 8, तो 8 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंटर। अब मान लो मुझे देखना है ID A0571, ठीक है, मैंने कर दिया एंटर। अब A0571 तो सभी में है, किस ईयर से डाटा उठाना है, यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, 2000, मुझे 22 से डाटा उठाना है। देखो 2022 में चले जाओ, इसका मैंने सर्च किया था A0571 ना, A0571 23950 23950, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा और एडवांस बना सकते हो, ठीक है, क्या, कि जो मैंने यहाँ पे 8 नंबर टाइप किया है ना, ठीक है, केवल टोटल का ही डाटा यहाँ पे दिखा रहा है ना, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैच फॉर्मूला का यूज कर सकते हो, जो हमने पिछले वीडियो में डिटेल में सीखा था। यहाँ पे क्या करोगे, 8 की जगह पे यहाँ पे टाइप कर दोगे क्या, मैच, फिर यहाँ पे जो भी सर्च करूँ वो मैच करना चाहिए, कॉमा, उसके बाद कोई भी हेडिंग सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है, हेडिंग का एरिया, कॉमा 0, बस हो गया, एंटर। अब मुझे टोटल नहीं देखना है, मुझे देखना है उसका नाम, देखो नेम चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे इस आईडी का 2000, ठीक है, 21 से देखना है। देखो तो सभी में नाम तो सेम ही रहेगा। मान लो मैं देख लेता हूँ किसका, अप्रैल का डाटा देख लेता हूँ, ठीक है, टोटल देखना है, टोटल देखो जो मैंने यहाँ पे लगाया मैच, ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था, किसका यूज करके, वी लुकअप प्लस मैच फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। तो इसमें शायद बस इतना ही है, ठीक है, कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल है तो उसमें आप वी लुकअप फॉर्मूला की सहायता से डाटा को सर्च कैसे कर सकते हो, ठीक है, बहुत ही आसान है, केवल इफ फॉर्मूला का आपका यूज करना है, ठीक है। इसमें देखो मैंने एक टाइप से यहाँ पे देखो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है, तो ये भी आप बना सकते हो। क्या करोगे आप जाओगे डाटा में और डाटा वैलिडेशन में, और यहाँ से क्या सेलेक्ट करोगे, लिस्ट, और यहाँ पे टाइप कर दो 2020 2021 2022, ठीक है, तीनों साल का क्या बन जाएगा, ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप वी लुकअप प्लस इफ फॉर्मूला का यूज करके, अगर आपके पास एक से ज़्यादा टेबल है, ठीक है, उसमें आपको अगर डाटा को सर्च करना है तो आप बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हो, ठीक है। बस आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।